हम दोनों को ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वो खुद कभी इनिशिएटिव नहीं लेगी गुरु, पहल तुम्ही को करनी पड़ेगी। कि सिमरन को अभिमन्यु में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो उनसे सीधा पूछ लिया था, उन्होंने ही मना किया। पूनम, तूने बताया भी नहीं अचानक से? शादी करोगी मुझसे? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। Listen, नेहा, क्या हुआ क्या? अम्मा का क्या होगा? मैं अचानक इतनी सेल्फिश कैसे हो गई? हाँ, लेकिन तुम्हारी मामा भी तो यही चाहती। वो तो माँ है, यही सोचेंगी, लेकिन मुझे अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। नेहा, लेकिन हर लड़की एक ना एक दिन शादी करके घर तो छोड़कर जाती है ना। हर लड़की? मैं हर लड़की नहीं हूँ अभिमन्यु। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। You're right, उनको तुम्हारी जरूरत है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों के दोनों तुम्हारी मामा के पास जाके रहते हैं। मेरे घर पे? तुम इसीलिए इनकार कर रही हो ना क्योंकि मामा अकेले हो जाएंगे तुम्हारी। तो ठीक है, हम दोनों उनके साथ जाके रह लेते हैं, उनकी देखभाल भी हो जाएगी ढंग से। इतना तो विश्वास करोगी मुझ पे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम अपने मम्मी पापा को अकेला छोड़ दोगे? मेरे मम्मी पापा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं अभिमन्यु, इस उम्र में बेटे के सहारे की जरूरत होती है। वो चाहे तुम्हारी खुशी के लिए मना कर दे, लेकिन तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। और हम इतने खुदगर्ज तो नहीं हो सकते। मैं इस बोझ के साथ शादी नहीं कर सकती, और ना ही शादी के बाद खुश रह पाऊंगी। तो फिर हम ये शादी ही क्यों करें? लेट्स फॉरगेट इट। सुनो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, थोड़ा सोच लो इस बारे में। आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा तो। नहीं, सब रास्तों पर हम किसी ना किसी का मन जरूर दुखाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपनी भावनाओं से आगे रखा है, तो फिर आज मैं अपना असूल कैसे तोड़ दूं? नेहा, क्या है नेहा? प्लीज, अगर तुम इस तरह अपना मन दुखाओगी तो कैसे चलेगा? तुम तो हम सब में से सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी ना। प्लीज नेहा, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज पूनम, अम्मा को कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि अभिमन्यु ने मुझे प्रपोज किया है। कहा ऐसे ही घूमने गए थे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मुझे समझती हो। प्लीज मामा को कुछ मत बताना, प्रॉमिस करो। मैं नहीं बताऊंगी नेहा, लेकिन तुम ये सब कब तक छुपा कर रखोगी?
मम्मा को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने अभिमन्यु से भी कह दिया है कि वो मम्मा को कुछ ना बताए। और फिर हम तीनों में से कौन बताएगा उन्हें? मैं मम्मा को और दुख नहीं देना चाहती। नहीं माँ, प्लीज प्लीज मत रो। मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? हेलो। हाँ सिमरन, तुम मुझसे नाराज थी ना इस बात को लेकर कि मैं नेहा से शादी करने के डिसीजन को लेकर इतनी देर क्यों लगा रहा हूँ? हाँ, क्या तय किया तुमने अभी? मैंने कल नेहा को प्रपोज किया था। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ अभी। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम और नेहा कितना खुश रहोगे साथ में। शी इज सच अ लवली गर्ल अभी। मैं अभी बात करती हूँ उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए। सुनो 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 सिमरन, नेहा ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। What? क्यों अभी? प्यार करती है तुमसे? हाँ, लेकिन अभी उसकी मामा का इलाज चल रहा है, अभी रिकवर कर ही रही है। वो कभी भी डिप्रेशन में चली जाती। शी डजंट वांट टू टेक द रिस्क। वैसे भी अकेली है वो, कोई रिश्तेदार वगैरह तो है नहीं उसका। उसका कहना भी सही है देखा जाए तो। But अभी she loves you. हाँ, लेकिन वो अपने प्यार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। मैंने तो उसको यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हारे घर चल के रह लेता हूँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि मैं अपना घर छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के उसके साथ रहूँ। समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कहूँ मैं कुछ सोचता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? अभी तूने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? हम लोग कुछ हल निकालते। क्या फायदा होता बताकर, मना तो कर दिया उसने। पर नेहा ऐसे सोच भी कैसे सकती? इतने दिन अभी के साथ शादी के सपने देख रही थी, तब तो माँ का कोई ख्याल नहीं आया? भाई आखिर हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर तो जाना ही पड़ता है। उसको ये बात समझाने की कोशिश की थी मैंने। उसको कहा था कि मैं उसके साथ रह लेता हूँ, लेकिन उसको ये भी बात गवारा नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़कर उसके साथ रहूं। ठीक ही कहा उसने। भला तू क्यों बनेगा घर जमाई? ओहो, फिर वही बात। अब ये सब बातें छोड़ो, ये सोचा जाए कि करना क्या है। बेटा तुम ही बताओ। इस बात के दो सॉल्यूशंस हैं, या तो मैं उसके साथ उसके घर में रहूं, या फिर आंटी भी हमारे साथ आकर रहे। क्या हमारे साथ? तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? मामा, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इस बार कुछ नहीं करने वाला हूँ। जो कुछ भी होगा सबकी रजामंदी से होगा। अभी तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब मैं क्या कहूँ? अरे भाई इसमें इतना सोचना क्या है? दिल बड़ा रखना सीखो। देखो जीना कितना आसान हो जाता है। राधा जी हमारे यहाँ आएंगी तो हमारे घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। बात तो सही है, अब सोचना क्या। नेहा जैसी लड़की को मैं भी खोना नहीं चाहती। बस वो जल्द से जल्द इस घर की बहू बनकर आ जाए, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर चलो पहले नेहा के घर चलते हैं, नेहा को मनाएंगे और राधा जी से नेहा का हाथ भी ऑफिशियली मांग लेंगे। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, ये मेरी माँ बन के आई। बेटा बहुत निभा ली तूने अपनी जिम्मेदारी। मुझे तब सुकून मिलेगा जब मैं तुम्हारा घर बसते देखूंगी। आप लोग शादी की तारीख निकलवाइए, मैं अभी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मम्मा चाहे जो भी कहें, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी अकेली नहीं रहेगी, वो हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। भाई साहब, ये कौन सी नई रस्म है? ये हम सबकी इच्छा है। हाँ, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप लोग तो सब तय करके आए हैं, लेकिन एक बात बताऊं, इसकी शादी के बहाने मुझे इसकी पहरेदारी से मुक्ति मिल रही है। अरे भाई, मुझे आजादी मिल रही है, मैं ये मौका क्यों गंवाऊं? हाँ मम्मा, बहुत हो गई तेरी दादागिरी। बेटा
तेरा मन करेगा तो आ जाना ना यहाँ, और मेरा जब मन करेगा मैं भी आ जाऊंगी तेरे पास। हाँ, मेरी एक शर्त है, हर रोज दिन में 2 बार मुझे टेलीफोन करोगे और हफ्ते में 1 बार मुझसे मिलने आओगे। बोलो मंजूर है? हाँ, आपकी ये शर्त मानी जा सकती है, मंजूर है। ओके, तो मैंने अपनी बेटी का हार तुम्हारे हाथ में दिया। वैसे शादी का दिन तय कौन सा हुआ है? अभी तय कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। जैसा आप लोग ठीक समझे। हाय। हाय, कम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे सलाह लेनी थी। हाँ बोलो। डॉक्टर सिमरन, जब से मैं आपसे और आपकी विमेंस फोरम के मेंबर्स से मिली हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर मानकर दुनिया के आगे घुटने टेक दिए। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और करना चाहती भी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी इज्जत और मेहनत के साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं हुई है और ना ही मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। किस तरह का काम करना पसंद करोगी तुम? वो मैं सोच रही थी कि मैं नर्स बन जाऊं। क्या मैं नर्स बन सकती हूँ? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पूनम। पूनम, तुम मुझे अपनी डिटेल्स दे दो, मैं नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए तुम्हारे लिए एप्लीकेशन दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं चलती हूँ। आंटी आज नेहा को लेकर बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल डिनर प्लान किया है। शादी की डेट जो फिक्स हो गई है। अच्छा, डेट तय हो गई है? आपको नहीं पता? मैं अभी जाकर नेहा के कान पकड़ती हूँ। सब लोग इतने खुश हैं, शायद इस वजह से भूल गए होंगे। आई एम श्योर। ओके, मैं चलूं? बाय। कांग्रेट्स अभी। अरे, आपको पता चल गया? थैंक्स। ओ नेहा, मुझे तुम लोग बताओ या ना बताओ, खबर मिली गई मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो नेहा। पूनम ने अभी अभी बताया कि तुम दोनों की शादी तय हो गई है। थैंक यू सो मच। वैसे हम आपको बताने ही वाले थे। अभिमन्यु अभी आप ही की बात कर रहे थे। लीजिए, उनसे बात कीजिए, यही हैं वो। हाँ सिमरन, वो मैं तुम्हें Congratulations अभी। I'm really happy for both of you. Good. That's great. अभी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। थैंक यू सिमरन। बाय। ओ हाय मानस। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आओ। कोई खास बात? नहीं। मानस, बाय द वे, तुम्हें पता है नेहा और अभी शादी कर रहे हैं।
That's surprising. Why? Neha's a nice girl. अभी से प्यार करती हो. In fact, इन दोनों को शादी करनी चाहिए. I'm really happy for both of them. Are you sure? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है उसने शादी का फैसला जल्दबाजी में किया है. नहीं, इनफैक्ट मैंने तो ये बात अभी को सिंगापुर में ही सजेस्ट की थी. तुमने कहा था उससे? तुम्हारे दिल में वाकई अभिमन्यु के लिए कोई जगह नहीं है? मानस, तुम भी पापा की तरह यही सोचते हो that I love him? हाँ. ऐसा नहीं है, जरा भी नहीं. अगर ऐसा होता तो मैं उनकी शादी के बारे में बात ही क्यों करती. एंड इफ यू एक्सक्यूज मी नाउ, आई हैव अ पेशेंट टू टेक केयर ऑफ. अरे नमस्ते माथुर साहब. अरे नमस्ते जी, नमस्ते. सिमरन कहाँ है? सिमरन तो इस वक्त हॉस्पिटल में है, बस आती होगी. आप बैठिए. ओह नहीं, मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ. नेहा और अभी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, अगले हफ्ते. और ये सब सिमरन की कोशिशों की वजह से हुआ है. उसी ने समझाया था उन दोनों को. कांग्रेचुलेशंस. ओह सिमरन. बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा सुनो सिमरन, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है. और शादी में आजकल क्या तैयारियां होती है इसका मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि बहुत समय से मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की ना. इसलिए आई नो सिमरन यू आर वेरी बिजी. प्लीज तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा. यू विल हैव टू हेल्प मी. हाँ डेफिनेटली. आप बैठिए ना प्लीज. अरे नहीं, बैठने का टाइम कहाँ है. अच्छा माथुर साहब चलती हूँ. हाँ ओके बाय. हाँ ओके सी यू. सॉरी सिमरन, मैं बेकार ही तुम पे शक करता रहा. मैं ही गलत था बेटा. पापा, आपका शक शायद सही था, बिल्कुल सही. पर मैं कैसे स्वीकार कर लूं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में. अभी सिमरन, तुम खुश हो? तुम्हारी इच्छा पूरी करने की खुशी है मुझे. Are you happy? I'm relieved. जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ चाहा और मैं उसको पूरा कर पाया. तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ. यही तो चाहती थी मैं भी. तुम और नेहा बहुत खुश रहोगे. थैंक्स सिमरन. अभी मुझे हॉस्पिटल के कुछ पेपर्स देखने हैं. टॉक टू यू टुमारो. बाय. भाई काय को किया तुमने ऐसा? शगुना प्लीज, दोबारा मुझसे ये सवाल मत कर.